हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन चैप्टर का 1 से लेकर 7 तक बताया था। अब इसमें हम लोग 8 नंबर से देखेंगे। तो 8 में देखिए 2 क्वेश्चन है। तो पहला ए नंबर देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, द पॉइंट P -313 मैप्स ऑन टू P डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन AB विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड इज एट ए डिस्टेंस। एक नंबर में है 4 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस और दूसरा नंबर में है 4 ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम लोग ग्राफ से समझ लेंगे। ग्राफ बनाना नहीं है, आपको केवल समझना है। ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हुआ, ये वाई है और ये वाई डैश है। ये ओरिजिन हो गया, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। और इधर पॉजिटिव साइड में चलिए 1 2 3 4 5, यानी हो गया 1 2 3 4 5। इधर चलिएगा माइनस, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, -5। इधर चलिएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द पॉइंट P -313 मैप्स ऑन टू P डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन AB विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, ये लाइन है AB। ठीक है, और 4 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव साइड इधर चलेंगे। ये डिस्टेंस जो है आपका कितना है, 4 लिया है। ठीक है, तो आप देखिए नंबर 1 में पहले लिखिए, एक नंबर है ना, वी नो P AB, AB नहीं लीजिए, एक्स वाई का जब आप रिफ्लेक्शन कीजिएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देखिए क्या चेंज होगा इसका। जब एक्स एक्सिस में आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो वाई का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कितना लिखेंगे आप, P डैश एक्स माइनस वाई प्लस 2a। ठीक है, हेयर y इक्वल टू, यानी a इक्वल टू, a नहीं लिखिए, आप लिखिएगा जो लाइन है y इक्वल टू लिखिए, y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू a। अब देखिए आपका जो पॉइंट है P वो कितना है आपका, -313। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है AB लाइन, तो यहाँ AB इक्वल टू कितना ले लेंगे, AB इक्वल टू ले लेंगे कितना है, पॉजिटिव साइड में 4 ले लिए, तो इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ देखिए x तो x ही रह जाएगा, यानी -3, और इधर चेंज हो जाएगा आपका, कितना लिखेंगे, -13 प्लस 2 इंटू ए की जगह पर कितना पुट कीजिएगा, 4। ये हो गया -3, 2 4 जा 8, 13 में से 8 चल जाएगा तो कितना बचेगा, -5, यानी ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं P, ये हो गया आपका 8 का A का 1 है ना, 8 का A का 1। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका आंसर हो गया है ना। फिर चलते हैं दूसरा नंबर इसी का, देखिए अब की आप लेंगे P एक्स वाई। देखिए अब कि आप AB इक्वल टू कितना है, निगेटिव साइड में है, निगेटिव साइड में ये देखिए आपका ये AB लाइन है, और ये जो डिस्टेंस लिए वो कितना लिए, -4 ले लिए, यानी -4। तो देखिए P डैश जो है आपको वो कितना प्राप्त करेंगे आप, -3
और -13 प्लस 2 इंटू -4, ठीक है। ये हो गया P डैश -3, ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, दोनों माइनस में है, 13 और 8 कितना हो जाएगा, -21। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर चलते हैं 8 की बी की ओर। अब हम लोग देखते हैं 8 का बी क्वेश्चन है। द पॉइंट P 5 - 8 मैप्स ऑन टू P डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन LM विच इज parallel to the y-axis and is at a distance 6 on the positive side of the x-axis and 6 on the negative side of the x-axis, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन लिए हम, ये y एक्सिस के पैरेलल है। देखिए P डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन LM विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल लिए हम, ठीक है। और पॉजिटिव साइड में डिस्टेंस कितना है, 6 ऑन द पॉजिटिव साइड। तो देखिए ये आपका पॉजिटिव साइड इधर x गया और ये इधर निगेटिव साइड x गया। इस LM में क्या रिफ्लेक्शन होगा और इस LM में क्या रिफ्लेक्शन होगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए ये लिखिए आप, रिफ्लेक्शन पैरेलल टू कितना लिखिएगा, लाइन वाई एक्सिस है ना, रिफ्लेक्शन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये P डैश जब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा तो x का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कितना लिखिएगा, -x + 2a और y का y रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन जो है पहला नंबर वो क्या है आपका, P 5 - 8, ठीक है। और यहाँ पर आपका LM जो है आपका डिस्टेंस +6 है, +6 लिए, तो P डैश जो है आपका पॉइंट क्या आएगा, x चेंज हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे आप -5 + 2 इंटू a की जगह पर 6 लिखिएगा, अब प्लस y, सॉरी प्लस नहीं, y की जगह पर कितना पॉइंट है आपका, -8। तो ये हो गया आपका 2 6 जा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी 7 और -8। तो ये P डैश निकल गया, एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर भी तो यही है, खाली नेगेटिव साइड रहेगा। तो चलिए P 5 - 8, यहाँ देखिए LM = कितना लिखिएगा, -6। तो P डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -5 + 2 इंटू -6 -8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, 12 और 5 17, यानी -17 और -8, ये हो गया आपका P डैश का वैल्यू। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन जो है ग्राफ पेपर पर बनेगा, तो हम बोर्ड पर ही इसको आपको रफली समझा रहे हैं, आप ग्राफ पर बना लीजिएगा। तो ये देखिए आपका x एक्सिस रहा और ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। मैंने पॉइंट कर लिया है। अब देखिए इसमें पॉइंट आपको कौन सा बनाने के लिए कह रहा है, तो नंबर 1 में कह रहा है प्लॉट द पॉइंट P -2 - 3। देखिए -2 ये x एक्सिस में यहाँ पर है और -3 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बनेगा कहाँ पर आपका, यहाँ पर बनेगा। ये आपका P हो गया -2 - 3, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये P डैश इज द इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन AB विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो पॉजिटिव साइड में 1 डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये है आपका AB, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है यहाँ पर आपका, 1 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए -3 है, आप यहाँ से यहाँ तक ये आपका मिरर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है आपका कितना दूरी पर है, -4 डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ से डिस्टेंस जो है 4 है। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना पर ही इमेज बनेगा, यानी इमेज कहाँ पर बनेगा आपका, यहाँ पर जाके बनेगा, ये पॉइंट पर, ये समझिए। यहाँ पर आपका P डैश बना, ये कितना हो जाएगा आपका -2 और
कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कितना चले आगे, 5 पर चले, यानी कि 5 हो गया। ठीक है, यानी पी डैश जो इमेज बनेगा वो कितना पर बनेगा, -2 5 पर। ठीक है, अब देखिए फिर से तीसरा नंबर में ये 2 नंबर का आंसर हो गया, ये 1 नंबर का आंसर हो गया, और 3 नंबर में आपको कह रहा है कि P डैश डैश इज द इमेज ऑफ P डैश when reflected in the line LM which is parallel to the y axis, y axis के पैरेलल है and at a distance 1 centimeter on the negative side, ये नेगेटिव साइड में है। यहाँ पर मान लिया जाए ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका इमेज जो है देखिए यहाँ से ये कितना दूरी पर है, इधर से ये -2 है और ये 1 है, यानी इसके इसके बीच की दूरी 1, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर पर बनेगा, यानी ये पॉइंट पर बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट पर बनेगा आपका P डैश डैश, वो कितना हो जाएगा आपका, x का वैल्यू तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यानी P डैश डैश का वैल्यू कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। 10 का ए क्वेश्चन है, ए पॉइंट ए बी, यहाँ पर देखिए ये छूट गया था, इसको ऊपर लिखे हुए हैं, मैप्स ऑन टू ए डैश 16 ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए बी which is parallel to the x-axis and is at a distance 2 on the positive side of the y-axis and 2 on the negative side of the y-axis. Find a, b in each case. तो पहले ग्राफ से समझते हैं। ये देखिए आपका x और x डैश हुआ, ये y और ये y डैश हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए बी मैप्स ऑन टू ए डैश 16 इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है इन ए बी विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। और क्या बन रहा है आपका 16 यानी ये 1 और 6 यहाँ पर बनेगा, ये पॉइंट, ये आपका ए डैश है, कितना बन रहा है 16। अब देखिए ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड मतलब पॉइंट है, किसका इमेज बना है, ए का इमेज बना है। ठीक है, ए बी का, ए बी, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड इज एट ए डिस्टेंस 2 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो चलिए 1 नंबर देखते हैं, पहले लिखिए आप फॉर्मूला, वी नो P एक्स वाई किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्टेड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या बन जाएगा आपका P डैश, देखिए जब एक्स एक्सिस होगा तो y का चेंज होगा, यानी लिखिएगा x माइनस वाई प्लस 2a। चलिए अब आपके पास पॉइंट है ए बी, यहाँ पर आपका डिस्टेंस जो है वो आपका a का वैल्यू कितना बता रहा है, पॉजिटिव साइड में 2 बता रहा है ना, पॉजिटिव साइड में कितना बता रहा है, पॉजिटिव साइड में 2 बता रहा है। तो a डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a और माइनस बी प्लस 2a। अब यहाँ पर a लीजिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आप p ले लीजिए, चलिए p इक्वल टू लिख लेते हैं, तो माइनस बी प्लस 2p। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर आपका जो ये तो आपको नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दे दिया गया है। चलिए a डैश इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 16 है ना, यानी x इक्वल टू, यानी a इक्वल टू
x इक्वल टू कितना हो गया 1, यानी a इक्वल टू हो गया 1, और कितना है माइनस वाई प्लस 2a इक्वल टू कितना है 6, यानी माइनस वाई प्लस 2a, ए की जगह पर आपका कितना हो गया 2 हो गया इक्वल टू 6, माइनस वाई इक्वल टू हो गया 6 माइनस 4, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है, यानी y इक्वल टू हो गया -2, यानी b इक्वल टू हो गया -2, यानी ए बी जो है आप लिखिए ए बी इक्वल टू कितना हो गया 1 - 2 हो गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इतना है या नहीं, 1 और -2, ये ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा नंबर, ये 1 नंबर हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए आप 1 नंबर। चलिए यहाँ से देखते हैं 2 नंबर, 2 नंबर में नेगेटिव साइड में है, इसी तरह से बनेगा, ये लिखिए ए बी, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए जो डिस्टेंस लीजिएगा वो कितना ले लीजिएगा -2 ले लीजिएगा। ठीक है, तो ए डैश कितना है 16। अब देखिए यहाँ पर आप x इक्वल टू तो 1 हो गया, देयरफॉर a इक्वल टू 1 हो गया, बट यहाँ पर आप लिखिएगा -y प्लस 2a इक्वल टू कितना है 6। यहाँ देखिए -y प्लस 2 इंटू ए के जगह पर कितना पुट कीजिएगा -2 इक्वल टू 6, -y 2 2 जब 4 माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 4 इक्वल टू कितना हो गया 10, ये -y, देन y इक्वल टू हो गया -10, यानी b इक्वल टू हो गया -10, यानी a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -10। ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 10 का b, ए पॉइंट p मैप्स ऑन टू p डैश -2 3 ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन LM which is parallel to the y axis and is at a distance 3 on the positive side of x axis and 3 on the negative side of x axis. Find the coordinate of p in both cases. तो देखिए आपका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया। देखिए ए पॉइंट P मैप्स ऑन टू P डैश -2 3, -2 और 3 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर समथिंग मान के चलिए कि ये पॉइंट यहाँ पर है P डैश -2 3, ठीक है। ये अब देखिए ये रिफ्लेक्ट होके आया है, P का इमेज बना है, ठीक है, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ है, P जो है y एक्सिस के पैरेलल, यानी इधर इमेज होगा उसका, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट इधर होगा और इसका इमेज यहाँ पर बना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एंड इज एट ए डिस्टेंस 1 3 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव साइड 3 ऑन द x एक्सिस। यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है आपका कितना है 3 है पॉजिटिव साइड में, सॉरी ये नहीं बना, इधर बनेगा पॉजिटिव साइड, ये देखिए x एक्सिस आपका ये है x एक्सिस, इसके पॉजिटिव साइड इधर है और कितना डिस्टेंस लेना है 3 लेना है, ये हुआ, ये डिस्टेंस आपका 3 हो गया। चलिए अब देखिए पहले लिखिए आप इसका फॉर्मूला, वी नो P XY जब पैरेलल रहेगा लाइन पैरेलल टू किसका, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस जब रहेगा तो क्या बनेगा इसका P डैश और x चेंज हो जाएगा, यानी -x प्लस 2a y, और ये a जो है वो इसका डिस्टेंस है, ठीक है।
अब आपका जो क्वेश्चन है देखिए, P यहाँ पर ए बी ले लीजिए पॉइंट, और यहाँ पर डिस्टेंस आपका जो है वो कितना है, LM, LM कह रहा है ना, LM, यानी LM इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और P डैश जो वैल्यू दिया हुआ है वो -2 3 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए कि y का तो y रह जाएगा, इसका देखिए इससे कंपेयर कीजिए, यानी -x + 2a इक्वल टू कितना हो गया, -2a। यहाँ पर आपका डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, 2 -2 -x 2 2 जब 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी -2 -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 6, यानी a बराबर कितना हो गया, 6। चलिए अब दूसरा फाइंड कीजिए, तो y इक्वल टू, तो 3 दिख रहा है, यानी b का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, यानी p का कोऑर्डिनेट जो है वो ए बी क्या हो जाएगा आपका, a की जगह पर 6 और b की जगह पर 3। ये हो गया आपका आंसर, ये फर्स्ट केस में हुआ। अब दूसरा केस में देखिए, दूसरा केस में आप समझिए कि ये पी ए बी इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और LM इक्वल टू कितना है, आपकी डिस्टेंस जो है -2 है, सॉरी यहाँ पर 3 था ना, यहाँ पर 3 लेना है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 3 जा 6, यानी -6, ये प्लस कितना हो जाएगा, -6 कितना हो जाएगा, ये 8, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप 8 पुट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना लीजिएगा, -3, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, P डैश जो है आपका कितना दिया हुआ है, -2 3। अब देखिए कितना हो जाएगा, x ये हो जाएगा आपका -x + 2a इक्वल टू -2, यानी -x + 2 इंटू a की जगह पर कितना लिखिएगा, -3 -2 -x -6 इक्वल टू -2 -x -2, ये माइनस में रहेगा तो +6 हो जाएगा, यानी 4 हो गया, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4, और y का देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y का तो 3 हो जाएगा, देयरफॉर b बराबर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, -4 और b बराबर 3, यानी इसका पी ए बी का कोऑर्डिनेट जो है, ए बी का कोऑर्डिनेट यानी कितना हो जाएगा आपका, a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 3। ये हो गया आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनवेरिएंट पॉइंट्स व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। देखिए इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ कि वो जो पॉइंट है वो लाइन पर लाई डाउन होना चाहिए। तो देखिए ये ग्राफ है, ये x है और ये x डैश है, यानी x एक्सिस है, ये y है और ये y डैश है। अब देखिए 3 3 जो है कहाँ पर रहेगा, पॉजिटिव एक्सिस में जो है 3 3 यहाँ पर समथिंग रहेगा, ये 3 3, ठीक है, -2 0 तो यहाँ पर रह जाएगा ये पॉइंट -2 0। फिर देखिए 0 3 0 3 0 और 3 यहाँ पर समथिंग मान के चलिए, ये 0 3 हो जाएगा। 7 0 7 जो है मान ले यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए 7 0। फिर कितना है 0 0, ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा 0 0। -1 1 और -1 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा -1 अब देखिए कि ये किसके रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है यानी लाइन पर जो है वही इनवेरिएंट पॉइंट हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका -2 0, फिर हो जाएगा आपका 7 0 और फिर हो जाएगा आपका 0 0। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बी नंबर। देखिए बी नंबर में जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है
ये वाई एक्सिस का इनवेरिएंट पॉइंट बता रहा है, रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। पहले पॉइंट को नोट कर लेते हैं, कितना कितना है, 20 20 -33 -33 0 -11 0 -11 -10 05 अब देखिए जब y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेगा तो y, ये जो पॉइंट है वो y लाइन पर, y एक्सिस पर लाई डाउन होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब x0 जिसमें x का वैल्यू 0 होगा वही पॉइंट जो है y एक्सिस पर लाई डाउन करेगा। तो x का 0 देखिए ये है और ये है, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 0 -11 और 05, ये दोनों आंसर हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक।